मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कई जगह कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में पंचकुला में भी माता मनसा देवी मंदिर में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान इस ट्रस्ट के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे और ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज 56वां जन्मदिन है और प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं, वो उनका जन्मदिन अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज पंचकुला में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से एक हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया है और इस ट्रस्ट के चेयरमैन और विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आज मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन को लेकर कई तरीके से जो वो कार्यकर्ता मना रहे हैं। इसी कड़ी में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट ने हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया है। क्या शुभकामनाएं हैं सर मुख्यमंत्री जी के लिए? देखिए पवन जी, सर्वप्रथम तो मैं हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी को अपनी तरफ से अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, इसी प्रकार से लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व करते रहें। आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा नायब सिंह सैनी जी का जन्मदिन अपने अपने अंदाज में मनाया जा रहा है। अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से माता मनसा देवी के इस प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, पूजा अर्चना की और उसके पश्चात गरीब लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की है। इसी कड़ी में सेक्टर 6 के हॉस्पिटल के अंदर जो रोगी हैं, जो वहाँ एडमिट हैं, जो जच्चा बच्चा वहाँ पे बहनें एडमिट हैं, उनको फल डिस्ट्रीब्यूट करके, फल वितरण करके उनके जन्मदिन को हम मना रहे हैं। और इसी प्रकार से गांव बरवाला के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप भाई पोसवाल जी के नेतृत्व में आयोजन किया गया है, जहां अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता अपना रक्तदान दे करके उनके प्रति उनकी श्रद्धा भावना और देश के लिए, आम मानव के लिए कुछ करने का संकल्प वो लेंगे। मैं एक बार फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भाई नायब सिंह सैनी जी दीर्घायु हों और लंबे समय तक हमारे प्रदेश का नेतृत्व करते रहें। अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट इस तरीके से कई बार ऐसे जो है वो कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाती है, चाहे वो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के जयंती की बात हो या अन्य कार्यक्रमों की बात हो, तो यही मैसेज समाज में देने की कोशिश है कि इस तरीके के जो तमाम नेता हैं या जो बुद्धिजीवी हैं, उनके जन्मदिन को या फिर उनकी जो रतनलाल कटारिया जी की जैसी जयंती मनाई गई तो उनकी जयंती को मनाकर उनको याद किया जाता है। देखिए, अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट जिसकी स्थापना लगभग 20 वर्ष पहले जो अश्विनी गुप्ता मेरे सुपुत्र थे, उनकी एक कार दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई थी, तो हमने उसी समय इस ट्रस्ट का गठन किया था और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, खेल गतिविधियां और एजुकेशन सेंटर, इस प्रकार की गतिविधियां करते आ रहे हैं। ऐसे बड़े लोगों के जन्मदिन मना करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास और उनकी दीर्घायु की प्रार्थना ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। और मैं समझता हूं कि अभी हमने पिछले दिनों इसी अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से मुफ्त के अंदर फ्री जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड स्किल सेंटर का भी शुरुआत की है। तो अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट समय समय पर समाज की सेवा के कार्य करता रहता है। अंतिम सवाल है सर मेरा, लेकिन इससे हटकर राजनीतिक सवाल है सर। इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद हैं और पंचकुला में जो वो नगर निगम के चुनाव होने हैं, सोनीपत में होना है, अंबाला में होना है और ड्रॉ हो चुका है सर। अब कभी भी चुनाव का जो बिगुल है वो बच सकता है। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? हालांकि इससे पहले ही ये निगम जो है वो बीजेपी के कब्जे में कह लीजिए, बीजेपी के खेमे में कह लीजिए है, लेकिन अगले इस चुनाव को लेकर क्या कितने तैयार हैं आप? देखिए, जहाँ तक पंचकुला के अंदर नगर निगम के चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
पूरी तरह से इस चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले लगभग 2 महीने से घर घर के अंदर जा कर के जो बोगस वोटर हैं या जो ऐसे वोटर हैं जो जिनकी मृत्यु 20 साल पहले हो गई, जो यहाँ से चले गए हैं, या कुछ रोहिंग्या या जो बांग्लादेशी वोटर एनरोल हुए हैं, उनको कटवाने का प्रयास कर रही है ताकि एक सही वोटर लिस्ट जो है वो तैयार हो सके। उसके अलावा जो नए वोटर बने हैं, जिनकी आयु 18 साल पूरी हुई है, जो पहली बार के मतदाता हैं, उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस है कि हम उनको भी घर जा कर के ये प्रेरित करें कि वो वोट डालने अवश्य जाएं। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद स्थिति है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे, तीनों जो अपनी ये नगर निगम थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल पंचकुला के अंदर जीती थी, लेकिन उसके पश्चात जो उपचुनाव हुए उनके अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी आई। और अब की बार तीनों जगह के ऊपर, चाहे वो पंचकुला है, चाहे अम्बाला है, चाहे सोनीपत है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा। और पंचकुला के अंदर ये मेरा दावा है कि हम 2/3 पार्षद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिता करके लाएंगे। मुख्यमंत्री का आज आप जन्मदिन मना रहे हैं और इस निगम चुनाव के जरिए इस बार आप मुख्यमंत्री को जन्मदिन के तौर पर एक तोहफा पंचकुला निगम की तरफ से बड़े बहुमत के साथ मेयर और पार्षद बनाकर देंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जो पिछले लगभग 2-2.5 साल के अंदर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने और उससे पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो विकास किया है, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया है, आज देश की जनता ये मान बना चुकी है कि अगर कहीं अपने इलाके का विकास करना है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन कर सकती है, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार ही कर सकती है। पिछले दिनों जो विधानसभा के अंदर लोगों ने कुछ गलती की, आज लोग उसको पछता रहे हैं कि उनका ये कहना कि अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। हमारे साथ पूर्व स्पीकर और बीजेपी के नेता ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो कह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में तमाम सामाजिक संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज पंचकुला में भी अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से कई कार्यक्रम जो है वो किए गए हैं। खासतौर पर मनसा देवी में भंडारा लगाया गया। इसके साथ ही फल वितरित कार्यक्रम भी पंचकुला के सेक्टर 6 के अस्पताल में किया है ज्ञानचंद गुप्ता ने। इसके अलावा मुख्यमंत्री को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर पंचकुला में निगम बड़े मार्जिन से जीत का दावा करके उनको तोहफा देने की बात भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी पंचकुला।